बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम इंग्लिश 201 क्विज़ नंबर 4 की, और 100% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 40 MCQs है जो कि आपको डिटेल से समझाऊंगा, और इसमें जो रिपीटेड है वो भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इस एक वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पेड पर क्विज़ करवाने हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, आप इस नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हो। चलें स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्विज़ में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान शुड बी टेलर टू सूट इट्स पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो बिजनेस प्लान का फॉर्मेट होता है, मतलब कि जो उसका स्टाइल होता है, वो शुड बी टेलर टू सूट इट्स पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मौजूद है उसके साथ सूट होना चाहिए। ये क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो बिजनेस प्लान का फॉर्मेट होता है वो उसके पार्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर मौजूद है उसके मुकम्मल उसके मुताबिक होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आया, यहाँ पे उन्होंने अगेन हमारे पास ट्रू फॉल्स पूछा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट फॉर रीडर्स हु डू नॉट विश टू रीड द इंटायर रिपोर्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट किसको बोलते हैं? जो हमारे हैंडआउट्स होते हैं उनके पहले पेज पे लिखा होता है कि ये जो मतलब ये लेक्चर्स इसमें मौजूद है। ठीक है, 1 से 45 तक ये लेक्चर्स हैं, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उस टाइप का। वो क्या करता है, वो आउटलाइन प्रोवाइड करता है जिसमें क्या होता है कि रीडर्स को पूरी जो इंटायर रिपोर्ट होती है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ट्रू इसका आएगा, ए ऑप्शन जो है ना ये इसका आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ने से पूरी स्टेटमेंट के बारे में, पूरी रिपोर्ट के बारे में हर चीज़ पता चल जाती है रीडर को। तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में उन्होंने पूछा है द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ अ पुअर। जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, तो ये किस वजह से कमी होती है, किस वजह से? तो ये पुअर रिसर्च होती है। जो आप रिसर्च करते हो वो पुअर होती है, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मोस्टली जो क्विजेज इंग्लिश 201 के होते हैं वो आपको हैंडआउट से मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश 101 के काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। उसके बाद है हमारे पास अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टिपिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लेरिफिकेशन इज नाउन एज। ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उनकी किस बुनियाद पर? उनके स्ट्रक्चर और उनके जो पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है उसकी बुनियाद पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनालॉगी बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, बी है राइट ऑप्शन। इसमें मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक चीज़ को दूसरे के टर्म से कंपेयर करना पड़ता है। इसका एक और भी क्विज़ आएगा, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, और इसमें उन्होंने अगेन हमसे पूछा है इन पैराग्राफ राइटिंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर। देखें अगेन आया है क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि वो पैराग्राफ राइटिंग में वो प्रोसेस जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं दूसरे की निस्बत में। ठीक है, एक सब्जेक्ट को दूसरे की निस्बत से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो एनालॉगी यही चीज़ होती है जिसमें हम एक सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को दूसरे की टर्म से उसको मतलब उसकी डिफाइन कर रहे होते हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में देखें अगेन उन्होंने हमसे पूछा कि हमना लाइक्स स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो ये जो एक दिया हुआ है हमारे पास सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है हमने। तो हमना लाइक्स स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो ये एक बिल्कुल राइट करेक्ट सेंटेंस है। ऑलरेडी इसमें किसी चीज़ की करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। कैसे है भला? हमना है, एक लड़की है, लाइक्स करती है यानी कि पसंद कर रही है, और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक राइट बना हुआ है। इस जो ये जुमला है इसमें किसी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। बी ऑप्शन जो है ना इसका यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस, ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मतलब कि वो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा कंसेप्ट लेना पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द ऑप्शनल पार्ट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट। जो एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसका जो ऑप्शनल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है? रिकमेंडेशन। एनालिसिस रिपोर्ट में जो ऑप्शनल पार्ट है वो है रिकमेंडेशन।
ठीक है, ये ऑप्शनल पार्ट होता है, इसको आप एनालिसिस रिपोर्ट में रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। एनालिसिस रिपोर्ट असल में क्या होता है कि आपने कोई भी थीसिस लिखना है, उसके लिए आप एनालिसिस रिपोर्ट लिख रहे हो, तो उसके एंड पे आप रिकमेंड कर रहे हो, कोई भी चीज़ रिकमेंड कर रहे हो, तो वो एक ऑप्शनल पार्ट है, आप रिकमेंड करो या ना करो। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, इसमें उन्होंने आपसे पूछा रेफर्स टू नॉन अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स। ऐसी चीज़ जिसमें हम नॉन अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स को रेफ़र करते हैं वो क्या होती है, पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स में ही क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स नहीं होते। अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स कौन से होते हैं, ए बी सी एंड टू जेड तक। ठीक है, अब ये जो नॉन अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स कौन सी चीज़ इनमें से ज़ाहिर करती है, वो होती है पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स। पंक्चुएशन में जो हम कॉमा है या फुल स्टॉप है जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, नॉन अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं और ये पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स में आते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के विजुअल एड्स कैन बी अ ग्रेट वे ऑफ इन्हांसिंग अ प्रेजेंटेशन व्हेन दे आर यूज्ड सेंसिबल एंड विद अ क्लियर पर्पस। ठीक है, जो विजुअल एड्स होते हैं वो क्या है, ग्रेट वे है टू इन्हांस अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, विजुअल एड्स क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन को इन्हांस करते हैं विजुअली। ठीक है, ए ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आएगा। विजुअली तौर पे हम क्या करते हैं, उनको मज़ीद अच्छे से समझ सकते हैं जो प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं ये जो कलर करने वाला ये यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक विजुअल एड है। ठीक है, एक तरह का विजुअल एड है। ये क्या करता है, जब मैं क्विज़ करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ और कौन सा राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक विजुअल एड की एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, हमें विजुअली तौर पे हमारी प्रेजेंटेशन को जो है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 में आया तो यहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू काजेज राइटर्स ब्लॉक एंड इट इज़ यूजली। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी, वो क्या कर देती है, राइटर्स ब्लॉक कर देती है। मतलब कि आप कुछ लिख रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं तो आप उसको लिख नहीं पाओगे। तो इसका जो है, इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, तो ये सेल्फ फुलफिलिंग काम होता है, यानी कि आप इसको खुद ही ओवरकम कर सकते हो। कोई इसके लिए मतलब आपको किसी की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्फिडेंस है वो आप में खुद आता है, खुद ब खुद आता है, आपको सीखना पड़ता है खुद से। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और है, स्टूडेंट कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यार अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं हर चीज़ को, ये लाजमी नहीं है कि जस्ट आपने ये क्विज़ किया और बस। ये जो क्विज़ेज होते हैं ये फाइनल में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको समझ आ रही है तो टाइम का जो है ना वो कदर हो रही है, खुद ब खुद टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर आप जो है ना वो घंटों जो है ना वो क्या कहते हैं, सेकंडों का हिसाब रख रहे हो तो घंटे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो सेकंडों का हिसाब यहाँ पे ना लगाओ, यहाँ पे आपको लर्निंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 1 है हमारे पास सेकंड क्विज में कि फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी इन राइटिंग वी मेक श्योर योर आर क्लोजली लिंक्ड टू देयर एंटेसिडेंट्स। ठीक है, क्लियर हमने राइटिंग कर रहे हैं और उसमें क्लियरिटी के लिए, ठीक है, राइटिंग के अंदर क्लियरिटी के लिए हम क्या श्योर करें कि हमारे जो है ना वो क्लोजली लिंक करें अपने एंटेसिडेंट से। तो प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं उनको हमें प्रॉपरली तौर पे जो उनसे पहले वाले लफ्ज़ होते हैं उनसे कंपेयर करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। ये अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे एक जुमला होता है कि ही वाज गोइंग टू स्कूल। जैसे इसको अगर दूसरी तरफ लिखें कि अली वाज गोइंग टू स्कूल एंड ही वाज एट, आप कह सकते हो 10 क्लास। ठीक है, ही वाज स्टडिंग इन 10 क्लास। तो यहाँ पे पहले हमने यूज़ किया अली, सेकंड सेंटेंस में हमने यूज़ किया ही। ठीक है, अब जो यहाँ पे ही हमने यूज़ किया, ये क्या है, ये प्रोनाउंस है। ये मतलब उसको यहाँ पे क्लोजली लिंक कर रहा है अपने पुराने जो इंटरसेडेंट्स होते हैं उनके साथ। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखें मैं साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए। उसके बाद है हमारे पास कि इट वाज स्नोइंग आउटसाइड सो स्कूल वाज कैंसल्ड। तो इसमें हमारे पास ये जो जुमला है, इट वाज स्नोइंग आउटसाइड सो स्कूल वाज कैंसल्ड, ये किस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये काज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल काज एंड इफेक्ट में क्या होता है कि एक वजह होती है, ठीक है, और उस वजह का एक इफेक्ट पड़ता है, उसका असर होता है जिसकी वजह से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इस जुमले में इट वाज स्नोइंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बाहर बर्फबारी हो रही थी। ये क्या है, एक काज है, वजह है। इसका जो इफेक्ट था वो क्या था, सो स्कूल वाज कैंसल, यानी कि स्कूल बंद, यानी स्कूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्कूल नहीं जाना, स्कूल से छुट्टी है ड्यू टू स्नोइंग। तो यहाँ पे काज एंड इफेक्ट का जो है ना वो आ रहा है सारा कुछ। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। काज एंड इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए फाइनल टर्म के पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट सर्व्स टू ओरिएंट इट्स रीडर्स टू द मेन इश्यूज ऑफ द रिपोर्ट।
जो एनालिसिस रिपोर्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सर्व करता है अपने रीडर्स को मेन इशू जो होता है रिपोर्ट का, मेन इशू जो रिपोर्ट का होता है उसकी तरफ लेके जाता है, तो वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कोई भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो और वो एनालिसिस रिपोर्ट है, तो कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो डिटेल में बताएगा आपको कि जो रिपोर्ट है उसका मेन इशू ये है, तो वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ही आपको पता चल जाएगा कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो रिपोर्ट के बारे में उसमें ये इशू है। उसके बाद हमारे पास जुमला जो सेंटेंस है वो ये है, द प्रोग्रामर फेल्ट सिक, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। ठीक है, SLVC। ये जो जुमला है यहाँ पे, द प्रोग्रामर फेल्ट सिक, ये आपको सेम एज हैंडआउट्स में मिल जाएगा। वहाँ पे 3-4 और भी जुमले हैं जो कि इनकी एग्जांपल्स में हैं, तो ये आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। यहाँ पे है द प्रोग्रामर फेल्ट सिक, जो प्रोग्रामर है वो बीमार महसूस कर रहा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कम्प्लीमेंट सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 को देखते हैं और इसमें हमारे पास है अगेन वहीं से क्वेश्चन आया जहाँ से पिछला आया था। इसमें सिंपल थोड़ी सी चेंजिंग है, द प्रोग्रामर क्विट्स। तो यहाँ पे सिंपल 2 वर्ड्स की बात हुई है, द प्रोग्रामर क्विट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्रोग्रामर है और वर्ब सेंटेंस हमने यूज़ किया है, क्वेट का वर्ब हमने यूज़ किया है। तो सिंपल हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसलिए हम सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है आपके फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 में देखें तो इसमें हमारे पास है कि विल इनविटेबली मेक राइटिंग मोर डिफिकल्ट एंड मे ब्लॉक इट ऑल टुगेदर। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो राइटिंग को मोर डिफ़िकल्ट करती है और आखिरकार ब्लॉक ही कर देती है आपको, तो वो होती है अपवर्डली डिफाइंड पर्पस। यानी कि आपने जो पर्पस डिफाइंड किया अपनी राइटिंग के लिए वो आपका पोअरली डिफाइंड, आपने सही से उसको डिफाइन नहीं किया, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, पोअरली डिफाइंड पर्पस। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 7 है, द टेक्निक इज़ यूज्ड इन पैराग्राफ डेवलपमेंट टू प्रोवाइड अ फिजिकल पिक्चर और फंक्शनल व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ये अगेन रिपीट होगा, इसमें उन्होंने सिंपल पूछा है ऐसी टेक्निक जो पैराग्राफ डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं जो हमें फिजिकल पिक्चर और फंक्शनल व्यू जो होता है सब्जेक्ट का वो प्रोवाइड करती है, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, सी ऑप्शन जो यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन, मीन के इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें पता चल जाता है, एक फंक्शनल व्यू पता चल जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में जिस पर हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगेन है, इट इंक्लूड्स डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ रॉ डाटा, सैम्पल इक्वेशंस एंड सो फोर्थ। ऐसे कौन सा जो पार्ट है जिसमें हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस होती हैं, टेबल्स होते हैं और सैम्पल इक्वेशंस होती हैं, तो ये अपेंडिक्स होती है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास अपेंडिक्स, इसमें ये सारी चीज़ें आते हैं। ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट होगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 10 है, ब्लैक बोर्ड कम्स इन विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, वो विजुअल एड्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स, तो इसमें रेडियो आते हैं, रेडियो या आप ऐसा कह सकते हो कुछ सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विजुअल एड्स होता है ना, विजुअल एड्स उसका मतलब होता है विजुअली तौर पे आप आंखों से उस चीज़ को देख रहे हो, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है तो आप आंखों से हम उनको देख सकते हैं, तो ये एक विजुअल एड्स है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे जनाब हो गए हैं, 2 क्विज मुकम्मल, 3rd क्विज स्टार्ट है। का स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्टिंग। ऐसा कौन सा स्पेसिफिकेशन है जो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है टेस्टिंग के लिए, तो ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन होता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखते हैं और इसमें हमारे पास है कि which is why I cried, the given sentence is example of which is why I cried। देखें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ which is why I cried, जहाँ पे मैंने स्टॉप लिया है which is, यहाँ पे क्या आता है, कॉमा आना चाहिए था, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होता। तो यहाँ पे इसमें क्या एरर है, इसमें कॉमा सप्लाइस एरर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, कॉमा सप्लाइस आपको आना चाहिए, फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपने कंसेप्ट ले लेना है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डज अ सेंटेंस कंटेन दैट इट हैज़ लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन्स। ऐसा कौन सा एरर होता है जो हमें बताता है कि इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स हैं या नाउन्स हैं, तो ये स्टैक्ड मॉडिफायर्स होता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, इसमें हम मॉडिफायर्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद एनालॉगी के बारे में अगेन उन्होंने पूछा है हमारे पास कि एनालॉगी कैन बी डिफाइंड एज, एनालॉगी को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए यार आप सिंपल ये वाली डेफिनेशन इसकी बेस्ट है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट और
प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर, तो इसको हम एनालॉगी बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेन करना या उसको सही से बयान करना दूसरे जो टर्म्स होता है, दूसरा जो प्रोसेस होता है उसकी बुनियाद के ऊपर, तो ये एनालॉगी होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है और ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद है, इज़ द प्रॉब्लम ऑफ not being able to think of something to write about, or not being able to finish writing a story and a point, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जिसमें हम जो है ना वो बिल्कुल सोच नहीं पाते, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, हम जो है ना वो कोई भी अपनी स्टोरी या पोएम होती है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो राइटर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, राइटर ब्लॉक होता है, यानी हम लिख रहे हैं और हम ब्लॉक हो गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हमने आगे क्या लिखना है, ठीक है। ये चीज़ होती है। आप भी ऐसा होगा आपके साथ भी कभी कभी पेपर देने के दौरान, तो आप भी राइटर ब्लॉक हो जाते हो। उसके बाद द प्रोग्रामर क्वेट्स द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जहाँ पे अगेन उन्हें पूछा द प्रोग्रामर क्वेट्स, ये सेंटेंस है दो लफ्ज़ का, द प्रोग्रामर सब्जेक्ट है और क्वेट्स वर्ब है, तो सिंपल SV मीन के सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्वेश्चन आया है, द फर्स्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस वी चूज द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इन द पैसिव वॉइस। सेंटेंस हमारे पास क्या है, दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, ये क्या है हमारे पास, इसका एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है, शी वाज बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब, ये इसका राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा हुआ सिंपल के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैराग्राफ कोहेरेंस, ठीक है। पैराग्राफ कोहेरेंस से आप क्या सीखते हो, क्या मतलब पैराग्राफ कोहेरेंस का होता है, इसको मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं। पैराग्राफ कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है बिल्कुल साफ शफाफ। अब पैराग्राफ है तो इसका मतलब होगा कि ऐसा पैराग्राफ जो बिल्कुल पढ़ने में भी समझ में आता हो, लॉजिकली फैक्ट हो और एक प्रॉपर उसकी बिगिनिंग भी हो, एंडिंग भी हो, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पे तीनों इसमें खसूसियात दी हुई हैं, इसमें लॉजिकल फैक्ट है, यानी अपने से बात नहीं छोड़ी हुई, सही लॉजिकल फैक्ट्स पर लिखा हुआ है, इसमें सेंस है, यानी कि उसको हम क्लियरली समझ सकते हैं, इसके अंदर एक प्रॉपर बिगिनिंग और एंडिंग है, तो ये इसके तमाम इसके फीचर्स हैं, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। हम जो पैराग्राफ कोहेरेंस को इन तमाम चीज़ों से सीख सकते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 को देखें यहाँ पे, इज़ अ मिसिंग सब्जेक्ट वर्ब बोथ बट इज़ पंक्चुएटेड एज इफ इट वर अ कंप्लीट सेंटेंस, जो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट मिस करे या वर्ब मिस करे, उसको हम सेंटेंस फ्रेगमेंट बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब मिस करती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है, और सेंटेंस फ्रेगमेंट का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। द इंडेक्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एंड मैटर, ठीक है। द इंडेक्स होता है जो होता है वो क्या फॉर्म करता है, वो एंड मैटर फॉर्म करता है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश ओवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इन दी सिटी, ड्राइविंग इन दी सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश ओवर, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, इसमें क्या है, इसमें वर्ब मिसिंग है या सब्जेक्ट मिसिंग, सो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश ओवर, यानी यहाँ पे ड्राइविंग जो है वो वर्ब तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो ड्राइव कर रहा है, उसके बारे में नहीं बताया, तो ये सब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, इसलिए इसको सेंटेंस फ्रेगमेंट का नाम दिया गया, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, द फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान शुड बी टेलर टू सूट इट्स पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ऐसा फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान जिसको हम पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में टेलर कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये ट्रू है, बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखते हैं, और इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है, द टेक्निक इज़ यूज टू पैराग्राफ 12 में टू प्रोवाइड अ फिजिकल पिक्चर और फंक्शनल व्यू, ऐसी टेक्निक जो फिजिकल पिक्चर फंक्शनल व्यू प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, सेम आया है, अगेन रिपीट हुआ जैसे मैंने बोला है। उसके बाद अगेन क्वेश्चन 3 है कि इट वाज स्नोइंग आउटसाइड सो स्कूल वाज कैंसल्ड, ये सेंटेंस है, ये क्या सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें, काज एंड इफेक्ट है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है जिसकी वजह से स्कूल में छुट्टी हो गई है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है द टेक्निक इज यूज्ड इन पैराग्राफ डेवलपमेंट टू प्रोवाइड इंस्टेंसेस दैट क्लेरिफाई योर टॉपिक सेंटेंस स्टेटमेंट, ऐसी टेक्निक जो पैराग्राफ डेवलपमेंट में यूज़ होती है और प्रोवाइड करती है इंस्टेंसेस दैट क्लेरिफाई योर टॉपिक स्टेटमेंट, ठीक है।
इंस्टांसेस यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, उसने थोड़ा सा घुमा के बात को बताया है। इंस्टांसेस का क्या मतलब होता है? इंस्टांसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये चीज़ें जो पैराग्राफ में आती हैं, ये क्या करती हैं, पैराग्राफ को टॉपिक स्टेटमेंट जो होती है उसको क्लेरिफाई कर देती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पलीफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पलीफिकेशन नाम से ज़ाहिर कर रहा है एग्जाम्पल देना। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है टेस्ट स्पेसिफिकेशन कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो टेस्ट स्पेसिफिकेशन में इनमें से कौन सी चीज़ मौजूद होती है? तो उसमें ग्लॉसरी मौजूद होती है एंड पर। डी ऑप्शन जो है ना वो ग्लॉसरी, सॉरी ए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ग्लॉसरी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 6 में है कि विच इज़ वाई आई क्राइड द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कॉमर्स प्राइस का है, जिसको मैं आपको पहले बताया था कि विच इज़ वाई आई क्राइड। तो इसमें जो है ना विच इज़ के आगे कॉमा आना था, इसलिए इसको जो है ना वो ये सेंटेंस जो है ना वो कॉमर्स प्लाइस में आता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे। और ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे बिल्कुल आंसर का नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं उन्होंने बताया कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे। अब ये माइंड करता है उनका कि वो नॉट डिवोटेड टू स्टडीज़। ये चारों खसूसियात आजकल के स्टूडेंट्स में हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स को भी कुछ डेडिकेट करते हैं, खासकर आर्ट्स वाले, और केयरलेस भी होते हैं, नेग्लिजेंट भी होते हैं, शार्प माइंड भी होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैंने इसको शार्प माइंड लगाया है, ठीक है। आप भी इसको यही टिक कर सकते हो। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी एंड पास्ट जो इसका क्विज आता था उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हेल्प एस्टैब्लिश क्लियर कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़ एंड इंश्योर्स दैट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ फ्लो टुगेदर स्मूथली। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आइडियाज़ के साथ कनेक्शन होता है और क्लियरली तौर पे इंश्योर करती है कि जो सेंटेंस और पैराग्राफ्स हैं वो स्मूथली तौर पे वर्क कर रहे हैं? तो वो होती है कोहेरेंस एंड कोहेजन, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। कोहेरेंस यहाँ पे अभी यहाँ लफ्ज़ आ जाए, इसका मतलब होता है कि साफ शफाफ तौर पे एक पैराग्राफ रन कर रहा है, यानी कि ऐसा पैराग्राफ जो बिल्कुल स्मूथली सही तौर पे लिखा हुआ है, हर चीज़ उसमें क्लियरली बताएगी, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस काजेस राइटर्स ब्लॉक एंड इट इज़ यूजुअली सेल्फ फिलिंग। यानी कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो राइटर ब्लॉक की वजह बनता है। तो इसको हम यूजुअली आमतौर पर क्या कर सकते हैं? सेल्फ फुलफिल कर सकते हैं, खुद ही इसको हम फुल कर सकते हैं, खुद ही कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। किसी के कहने से, किसी के बनाने से हम नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस है ही ऐसी चीज़, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट डिज़ाइन शुड बी इनफ टू मीट अ वैरायटी ऑफ राइटर पर्पसेस एंड ऑडियंस नीड्स। जो रिपोर्ट का डिज़ाइन होना चाहिए वो शुड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो इनफ करे, इनफ इतना होना चाहिए कि वो तमाम जो वैरायटीज़ हों राइटर के पर्पसेस की और ऑडियंस के नीड्स के उनके मुताबिक हो, तो वो होती है फ्लेक्सिबल, ठीक है। राइटर जो रिपोर्ट का डिज़ाइन है वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इतना फ्लेक्सिबल हो कि जो वो राइटर का पर्पसेस है, ऑडियंस की नीड्स है, उनको पूरा कर रहा हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है? बिल्कुल 110% राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 MCQs आपके जनाब कंप्लीट होते हैं। और अपने पेड क्विज़ करवाना है आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। लास्ट डेट सुबह है, लेट हो गया वीडियो बनाने में बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।